मीनू जी, जो बात अनिल जी कह रहे हैं उसको उसको इस तरह से भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अंतोगत्वा आरएसएस ने पक्ष और विपक्ष दोनों पे कब्जा कर लिया है। मतलब इधर भी उनका और उधर भी उनका। अब वो जो एक लार्जर चीज को करना चाह रहे थे देश में, वो उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन मैं एक चीज आपसे जरा समझना चाहूंगा। मैं शायद जब भी डिबेट में था तो मैं हरदम कहता था कि एक चौथी पार्टी भी लड़ रही है इलेक्शन, उसका नाम इलेक्शन कमीशन है। और इलेक्शन कमीशन का परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में भाजपा या किसी से भी बहुत अच्छा रहा है। और इस पे थोड़ी एक डिबेट हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन के राजीव कुमार का ये पार्टिंग गिफ्ट जो होता है ना, कि आखिरी इनिंग में उन्होंने क्या बढ़िया धुआंधार खेला, तो उनकी ये इनिंग बेहतर मानी जाएगी कि महाराष्ट्र की इनिंग बेहतर मानी जाएगी। इसमें थोड़ा डिबेट हो सकती है कि कौन सी राजीव कुमार की पार्टिंग गिफ्ट भाजपा सरकार के लिए बेहतर थी, महाराष्ट्र की बेमानी कि दिल्ली की बेमानी। बेमानी तो हुई, और ये बेमानी का वो भी समझ में आ गया है। वो बेमानी ऐसी है कि जैसे होता है ना कि एक जब नकल का, मैं 1 मिनट में आपको बता दूं, एक नकल का एक नया लोगों ने शुरू किया था कि क्लासरूम में बैठते थे और भाई कहीं से लाउड स्पीकर से बोलना शुरू कर देते थे। तो वो कहते थे नकल क्या है भाई, वो तो लाउड स्पीकर से बोल रहे हैं। तो कुछ उस तरह की नकल है कि हमने इतने वोटर इधर से उधर कर दिए। अब आप कहते रहिए कि ये तो वोट का हमने मैनेजमेंट किया है, अब आप नहीं मैनेजमेंट कर पाए तो आप क्यों रो रहे हैं। मैं एक एक चीज जरा आपसे और कर लू, पूछ लू अमीनू जी, कि बीजेपी की बिल्कुल क्लैरिटी है। उनके साथ जो आया अकाली दल आज कहां खड़ा है, जगन रेड्डी, क्योंकि ये विचारधारा की जो बात अनिल जी ने उठाई है, जो विचारधारा में साथ नहीं खड़ा है वो मटिया मेट हो गया है। इतिहास उनको बुला दे रहा है। जगन रेड्डी साहब, ये लोग तो हार के बाद घर में ऐसा बिस्तर तान के सो गए हैं कि अब अरविंद केजरीवाल तुरंत उठ जाएंगे और जॉगिंग कल सुबह से वो दौड़ने लगेंगे विपक्ष का झंडा लेके और क्रांति, ये मुझे नहीं लगता है। चंद्रशेखर राव सो गए, पता है कहीं दिख रहे हैं चंद्रशेखर राव, बीजू जनता दल। और इस सीरीज में ममता बनर्जी का नाम लेना इसलिए जरूरी है, 48% वोट ममता बनर्जी, 38% वोट बीजेपी को पिछली बार मिले थे, ये याद रखिएगा। फासला 10% का है, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी, और पैसा का अब डॉलर उस समय शायद 75-80 था, तो अब 87 हो गया है। तो उस हिसाब से बीजेपी की बाइंग कैपेसिटी, उनका खरीदने की क्षमता, ममता तृणमूल कांग्रेस का बिकने की न बिकने और अब बिकने की क्षमता के बीच में बहुत सी चीजें हैं। मुझे लगता है कि 10% का वो है। ममता बनर्जी जी को और अखिलेश यादव को मुझे लगता है कि अगले में, ये मेरा अपना है, अगले 2-4 महीने में ये क्लियर करना होगा कि वो वैचारिक रूप से कहां खड़े हैं। क्योंकि ये यहां भी है वहां भी है, इनको भी ठीक करो उनको भी ठीक करो। अभी मेरे ख्याल में अखिलेश जी के पास बहुत समय है। अगर भारत के प्रधानमंत्री उनको बनना है तो इस तरह से नहीं बन पाएंगे, उनको मैदान में आना होगा और फिर वो कुछ कर सकते हैं। आपकी पहली वो कि दिल्ली इलेक्शन में क्या हुआ, और जैसा अनिल जी कह रहे हैं नहीं पंजाब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे हिसाब से पंजाब में अरुणाचल ना हो जाए कि पूरी अरुणाचल में कांग्रेस की पूरी पार्टी आके बीजेपी हो गई थी। वो भगवंत मान, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनको वैचारिक रूप से इधर आने में कोई ऐसी दिक्कत होगी कि वो वहां से के बजाय यहाँ आके हो जाएंगे, अगर बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी। इस पे मीनू जी आपकी टिप्पणी। अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट अनम्यूट। जी हाँ, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, स्पष्ट कहना चाहूंगी कि दिल्ली की जनता, हम लोग समझते थे बहुत जागरूक है मतदाता, ये है वो है, लिखे पढ़े लोग हैं, अपना भला बुरा सोचते हैं। कोई भला बुरा नहीं सोचते। दिल्ली की जनता 2014 के बाद से, और शहरी जनता है तो जैसी ऑल ओवर इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया में हुआ है, भगवा हो चुकी है पूरी तरीके से। भगवा के 2 शेड होते हैं, एक डीप भगवा शेड और एक लाइट भगवा शेड। तो डीप भगवा शेड बीजेपी और लाइट भगवा शेड आम आदमी पार्टी। और ये 2014 के बाद से दिल्ली की जो जनता है, लोकसभा में बीजेपी को जिता रही थी और विधानसभा में केजरीवाल को जिता रही थी। साफ दिखाई दे रहा था कि डीप शेड का भगवा शेड उनको लोकसभा में चाहिए और लाइट शेड का भगवा उनको विधानसभा में चाहिए। तो दिल्ली की जनता को आप ये ना माने कि कोई बड़ी सेक्युलर, बड़ी पढ़ी लिखी, बड़े जागरूक मतदाता और ये पढ़े लिखे मतदाता और ये वो, मतलब बुरा ना माने दिल्ली के जो साथी यहाँ बैठे हैं। मैं एक जनरल बात कह रही हूँ, किसी को पर्टिकुलर कह नहीं रही हूँ, लेकिन ये इस चीज से बिल्कुल साफ स्पष्ट होता है कि दिल्ली का भी भगवाकरण हो चुका है, जिसको कि हम लोग अभी तक नकार रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे। मतलब ये कहते थे कि दिल्ली के लोग बड़े समझदार हैं, सेंटर में भी मोदी चाहिए और विधानसभा में उनको
केजरीवाल चाहिए, नहीं, उनको डीप शेड का भगवा सेंटर में चाहिए, लाइट शेड का भगवा विधानसभा में चाहिए था। तो ये नंबर एक तो ये है कि दिल्ली की जनता जो भगवा हो चुकी है। दूसरा, आपने राजीव कुमार के बारे में पूछा, तो देखिए राजीव कुमार ने महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा काम किया था। राजीव कुमार ने जो गुजरात से काम करना शुरू किया, जो गुजरात में किया, उसके बाद मध्य प्रदेश किया, छत्तीसगढ़ किया, उसके बाद हरियाणा किया, उसके बाद महाराष्ट्र किया, उसके बाद अब ये दिल्ली किया, और उनके बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है। तो उनका कोई रिटायरमेंट नहीं होगा। इससे बड़ा जांचा परखा खरा और जो कि सब चीजों से परिचित है, कैसे घटाए जाएं वोट, कैसे बढ़ाए जाएं, ऐसा व्यक्ति मोदी जी ढूंढे से भी नहीं मिलेगा, अनलेस कोई कोर्ट की इंटरवेंशन ना हो, जैसे कि वो ईडी के डायरेक्टर साहब हटाए गए थे। राजीव साहब इंटर या एक्सटेंशन पे यही चुनाव आयुक्त बने रहेंगे। अभी बिहार का चुनाव सबसे क्रूशियल जो चुनाव है वो आने वाला है। तो ऐसा खरा मोदी जी अपना ऐसा एक टेस्टेड, जिसको ट्रेनिंग देके इतना तैयार किया, जो मोदी जी के इशारों को समझता हो, तो ऐसे चुनाव आयुक्त को मोदी जी हर कीमत पे एक्सटेंशन देंगे। आप और हम चिल्लाते रहे, कुछ भी चिल्लाते रहे। तीसरी बात, केजरीवाल जी की, जो आपने अभी जगन रेड्डी का उदाहरण दिया, केसीआर का उदाहरण दिया कि भाई सब लंबी तान के सो गए। केजरीवाल जी लंबी तान के तो नहीं सोएंगे, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी शराब घोटाले से अपना पिंड छुटाना, क्योंकि ये शराब घोटाला इसमें, क्योंकि वो एक बार जेल जा चुके हैं और बाकी की उनकी तैयारी बीजेपी की चल ही रही होगी, क्योंकि उनको ये जो लाइट शेड का भगवा है ना, इसको जो आपने भी एक्सप्लेन किया और मेरे से पहले वक्ताओं ने भी किया, ये जो लाइट कलर का जो भगवा है, इसको नेस्तनाबूद करना, जिसको कहते हैं ना फन को चल देना है इसका बिल्कुल। तो वो उसके लिए केजरीवाल को सीन से हटाना जरूरी है। केजरीवाल बाहर रहेंगे तो पंजाब को भी मैनेज कर लेंगे, तो उसके लिए और लेकिन केजरीवाल की प्रायोरिटी ये रहेगी कि मेरे सिर पिंड छूटे इस शराब घोटाले से, क्योंकि जेल कोई जाना नहीं चाहता। और जिस तरीके से न्यायालयों की अदालतों की हालत है, उसमें केस में सच्चाई है या नहीं है, कितना केजरीवाल उसमें लिप्त पाए जाते हैं, वी डोंट नो। हो सकता है केजरीवाल गेन कैन प्रकार, जिसको कहते हैं कि कोई माफीनामा लिख के या कोई अप्रूवर बन के या कुछ भी करके, उसमें केजरीवाल भी और सिसोदिया भी, मेरे हिसाब से तो जिन जिन का नाम उसमें आया है, सब अपना पिंड छुटाना चाहेंगे। क्योंकि जब उसमें जान ही नहीं रही है पार्टी में, तो उसकी लाश ढो के अपने कंधे पे क्यों ढोए सिसोदिया या आपके सत्येंद्र जैन, क्यों ढोएंगे वो? और केजरीवाल तो वैसे ही नहीं ढोना चाहेंगे। तो वो चाहेंगे कि उसके बाद वो अपना उनका पिंड छूट जाएगा, जब उसके 1-1.5 साल अपना डोरमेंट पड़े रहेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, और उसके बाद उनका मन होगा तो वो, अगर उनको रिसोर्सेज मिल गए और फिर से भागवत साहब का वरद हस्त प्राप्त हो गया, तो वापस वो कूद पड़ेंगे। लेकिन इस बार एक बात ये भी सोचने की है कि इस बार क्या आरएसएस ने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया? क्योंकि जो आपके अभी 1 ही महीना पहले मैंने कहा था कि केजरीवाल जो है बीजेपी की बी टीम नहीं है, ये भागवत साहब की बी टीम है, संघ की बी टीम है। मैं 2 साल से कहती आ रही हूँ ये बात। तो उसमें जो क्या इस बार संघ को ये लगा कि केजरीवाल के ऊपर दाव खेलने का मतलब है अपनी ही विश्वसनीयता को खत्म करना। तो जो ये प्रचंड बहुमत है, उसमें चुनाव आयोग का तो सबसे बड़ा रोल है ही, उसके अलावा ये आपकी संघ का भी इसमें रोल है कि उन्होंने केजरीवाल को मझधार में छोड़ दिया कि भाई अब आप हमारे काम के नहीं हैं। तो दूसरी चीज ये है कि, और वो जो चुनावों के जो ये जो वोटर लिस्ट में जो डिलीशन और एडिशन की जो बात आई थी, ये महाराष्ट्र से शुरू हुई थी, क्योंकि जब महाराष्ट्र का रिजल्ट आया उसके 15-20 दिन बाद कांग्रेस ने इस चीज को उठाया था, 70 लाख वोट के बारे में बातचीत हुई थी। तो केजरीवाल समझदार तो है ही, तो उन्होंने वहां से वो क्यों उठाया, और वो उन्होंने यहाँ सबसे पहले उन्होंने शाहदरा में वोटर लिस्ट में जो ये हेराफेरी हुई है डिलीशन की, और ये सब उसको उजागर किया। उसके बाद उन्होंने प्रवेश वर्मा के घर का पकड़ा। या तो उसके बाद क्या हुआ, केजरीवाल के उस काम में ढिलाई बरती, पूरी तरह कर नहीं पाए, या टाइम कम था, आई डोंट नो क्या कारण रहा। क्योंकि मैं नहीं मानती कि केजरीवाल जैसा चतुर राजनीतिज्ञ अपनी आंख के नीचे ये काम होने दे कि वोटर लिस्ट में जो घटोतरी बढ़ोतरी होती रहती है वो होती रहे और उसके चलते वो हार जाए। क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि जहां पे कि कुछ तो कांग्रेस को चले गए वोट, बाकी के बीजेपी को चले गए, तो बीजेपी को कैसे चले गए केजरीवाल के वोट? तो वही डीप शेड लाइट शेड, और उसमें चुनाव आयोग की ये बात। चौथा आपने पंजाब के बारे में पूछा था। तो देखिए पंजाब जो है वो
जो रिपल इफेक्ट था दिल्ली का, दिल्ली से में जो हुआ, जब केजरीवाल प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, उसके बाद जो पहले आम चुनाव हुए थे, ये पंजाब ही था जिसने सबसे पहले एमपीज दिए थे आम आदमी पार्टी को, 2। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की अल्टीमेटली जो सरकार बनी, तो वो ये था कि पहले से ही पंजाब में असर था आम आदमी पार्टी के आंदोलन का, क्योंकि दिल्ली, और आप जानते हैं आम आदमी दिल्ली और पंजाब का आपस में हिंदू पंजाबी और सिख जो पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी तादाद है दिल्ली में। तो वहां से कहानियां जाती रहती थी, बातें होती रहती थी, ये हो गया, ये दे दिया पंजाब, केजरीवाल ने ये दे दिया, ये दे दिया। तो वहां की जनता को भी लगा कि हम भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति में, क्योंकि केजरीवाल समेत बड़े स्टॉलवर्ड्स हार चुके हैं आम आदमी पार्टी के, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो मोदी शाह का जो इस टाइम जगरनॉट चलेगा वहां, जो ईडी, सीबीआई, आईटी, जो भी कुछ उनका लोटस, ऑपरेशन लोटस, जो भी कुछ चलेगा, उसको संभालने में भगवंत मान सक्षम होंगे, मुझे नहीं लगता। और ये वैसे भी जो पंजाब की तो एटलीस्ट जो पार्टी है, वो भी जैसी आम आदमी पार्टी यहाँ की भी ऐसी थी, पंजाब की भी मोटले क्राउड है। मतलब कोई किसी विचारधारा का, कोई किसी विचारधारा का, कोई एक्टिविस्ट, कोई किसी चीज का, और वो इकट्ठे होकर जुड़ गए। लेकिन जब यहाँ लगा कि इस टाइम तो सरदार ही खतरे में है, तो सरदार से पहले भागेगी सेना जो उसके साथ है, तो वो चीज चली जाएगी। और देखिए जो बीजेपी है सेंटर की, उनके पास बहुत सारे कारण हैं पंजाब में इंटरवेंशन के लिए। सबसे पहले तो वो खालिस्तान की आड़ में वहां तरह तरह के उपद्रव पैदा होंगे, या जो भी कुछ होगा, अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। तो उसकी आड़ में हो सकता है कि वहां पहले राष्ट्रपति शासन ही लगा दिया जाए 2-4 महीने में, प्रोबेबली मिड टर्म इलेक्शन की तरफ उसको धकेल दिया जाएगा, ताकि अब हो जाए इलेक्शन केजरीवाल की एब्सेंस में, या केजरीवाल इस टाइम वीक पोजीशन में है। तो पंजाब की स्थिति ये मेरे को दिखाई देती है। जी।